नमस्कार, स्वागत है आपका ममेटा पहाड़ी ब्लॉग में। और आज हमारी चर्चा का विषय है उत्तराखंड के ऋषिकेश में जो बीच में एक विवाद हुआ था। हरियाणा के कुछ लड़कों को जो है मारपीट की गई थी उनके कपड़े उतार के, और उसके बाद कई सारी वीडियो बनी है हरियाणा की ओर से, जिसमें कई लोगों ने तो ये कहा है कि देखिए उत्तराखंड जो है देवभूमि है, वहाँ की आस्था विश्वास परंपरा को खराब ना करें। 2-3 वीडियो मेरे पास ऐसी आई जिसमें वहाँ के भाइयों ने बहुत अच्छी बात बोली है कि हरियाणा या कहीं के भी, मतलब हम बात करेंगे, हम स्पेशली हरियाणा को नहीं टारगेट कर रहे हैं। उत्तराखंड इस टाइम पे जो है ना टूरिज्म प्लेस बन चुका है पूरा। बहुत दूर दूर से अदर स्टेट के लोग यहाँ पे जो हैं घूमने आते हैं, अपना छुट्टी का जो समय है उसे व्यतीत करने आते हैं और इन्जॉय करते हैं। कई धार्मिक स्थलों पे घूमने जाते हैं और पिकनिक स्पॉट पे रुक के घूमते हैं, एंजॉय करते हैं या धार्मिक स्थल में जाते हैं। इस समय जो ऋषिकेश है ना वो चर्चा का विषय बन चुका है और उसमें कई सारे लोगों ने अच्छी वीडियो भी बनाई है और कईयों की वीडियो गलत भी आई है। एक वीडियो जिसमें मैं देख रहा था जिसने उत्तराखंड ऋषिकेश वालों को भूखा नंगा कहा, बहुत गलत है वो चीज़। ऐसे शब्द यूज़ नहीं करने चाहिए। देखिए पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड हैं, और इस तरह की बातें जो हैं अच्छी नहीं लगती हैं कि आप लोग किसी के बारे में अगर इस तरीके से शब्द यूज करते हैं। तो देखिए हम पूरी गलती हरियाणा के लोगों की भी नहीं कह रहे हैं और ना ही हम उत्तराखंड के लोग भी कहेंगे। देखिए कहीं पे क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिस वजह से कुछ घटनाएं घट जाती हैं। हो सकता है वहाँ पे जो घटना घटी थी उस घटना के आधार पे वहाँ के लोगों ने देखा कि गलत हो रहा है, इस वजह से वहाँ पे जो था उन पे जो है मारपीट करी, जो बहुत गलत था। ये कानून भी एक व्यवस्था जो है बनाई गई है और कानून को हाथ में लेना बहुत गलत है। हरियाणा के 2-3 वीडियो मेरे पास आई थी जिसमें वहाँ के भाई लोगों ने बोला कि देखिए उत्तराखंड जो है देवभूमि है। ये वास्तविकता है, उत्तराखंड देवभूमि है। और यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग जो है मंदिर में दर्शन करने आते हैं, गंगा स्नान करने आते हैं, और ऋषिकेश में जो है भोले बाबा का मंदिर है वहाँ पे दर्शन करने आते हैं। और भी बहुत सी ऐसे स्पॉट है जहाँ पे हमारे मंदिर व्यवस्था बनी हुई है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि आप लोग एंजॉय करने अगर आते हैं तो देखिए एंजॉय के पर्पज से आइए, दर्शन करने आते हैं तो दर्शन के पर्पज से आइए। लेकिन मैं हरियाणा या किसी भी पर्सनल एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर स्टेट में, यानी कि उत्तराखंड भी है, मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड के लोग बाहर घूमने नहीं जाते हैं, जाते हैं। और इस वक्त लेकिन अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट है, जो सैटरडे संडे तो मतलब ये समझ लीजिए कि लगभग सारे रूट जो हैं व्यस्त रहते हैं। इतना यहाँ पे इस टाइम में टूरिस्ट जो है आ रहा है। लेकिन आइए, उत्तराखंड देवभूमि और अतिथि देवो भव हम जो कहते हैं तो ऐसे ही नहीं कहते हैं, उसके पीछे भी बहुत बड़ा एक राज है। सबसे पहली चीज, उत्तराखंड देवभूमि का मतलब देवों का वास। इतने सारे जो यहाँ मंदिर है ना, ये ऐसे ही नहीं है। ये पौराणिक कालों से जो मंदिर बने हुए हैं ना, उन्हीं परंपराओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं और वहीं हम दर्शन करने आते हैं। मंदिरों में दर्शन की अगर मैं बात करूं तो देखिए बाहर से जो लोग आ रहे हैं ना, इस वक्त कई जगहों पे ये चीज देखी जा रही है कि देखिए दर्शन के मतलब से नहीं, ऐसा लगता है कि मंदिरों में भी वो घूमने के पर्पज से आ रहे हैं। मतलब पिकनिक स्पॉट मंदिरों को बना रखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दार्शनिक स्थल है, दर्शन के भाव से आइए। पूरे कपड़े शरीर पे होने चाहिए। आधे अधूरे कपड़े पहन के आते, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आता मंदिर में कि ये सब चीजें क्यों। जहां पहनना है उन कपड़ों को वहां पहनिए। वैसे भी भारत की और खास तौर से ग्रामीण की एक कपड़ों को लेकर भी एक व्यवस्था है। पूरे कपड़े शरीर में होने चाहिए यार। परंपरा को मत भूलिए अपनी। ये किसी अदर स्टेट के लिए नहीं, मैं उत्तराखंड वालों से भी ये बात कह रहा हूँ। भारत की सभ्यता है, महिला के शरीर में पूर्ण कपड़े होने चाहिए। मंदिर में अगर आते हैं तो दर्शन के भाव से आइए यार, दर्शन कीजिए, वहां पे आइए। उत्तराखंड में घूमने के लिए बहुत स्पॉट हैं, बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पे आप लोग आते हैं। देखिए एक तो क्या होता है ना, मंदिर के बहाने से घर वालों को धोखा भी देना गलत बात है। घर में कहते हैं कि हम मंदिर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ अयासी होती है। आप लोग कहीं पे रुकते हैं, नदी के किनारे रुकते हैं, वहां पे खाना पीना बना रहे हैं, ये गलत है। हर किसी नदी में जाके नहा ले रहे हैं, वो गलत है। अरे पहले वहां के लोगों से पूछिए कि वहां की आस्था क्या है। थोड़ा सा जो है मतलब बेसिक चीजों पे तो कम से कम ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि देखिए ऋषिकेश में जो घटना घटी, हर किसी के साथ ऐसी घटना घट रही है, ऐसा तो नहीं हुआ ना।
गलती हो गई है, मैं भी उत्तराखंड वालों की ओर से माफी मांगता हूँ इस बात की। नहीं करना चाहिए था, उन्होंने कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था। अगर ऐसी घटना देखी थी उस टाइम पे पुलिस को फोन करके बुलाना चाहिए था। गलत जो घटनाएं घट रही हैं उस पर देखिए डायरेक्ट अपने हाथ में कानून मत लीजिए। कानून बनाया गया है, नियम है, धाराएं हैं, उस धाराओं के हिसाब से चलिए यार। लेकिन कहीं कहीं पे ना कुछ घटनाएं ना चाहते भी घट जाती हैं, उसको भी मानना पड़ेगा आपको। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी बीच में, जिसमें पुलिस वालों ने बहुत अच्छा एक्शन लिया। गाड़ी की टेरेस को खोल के ऊपर के सारे कपड़े उतार रखे हैं, डांस कर रहे हैं। मतलब क्या है यार, क्या दिखाना चाहते हैं? मतलब पैसा है तो रखिए यार उसे अपने पास, क्यों दिखाना हो रहा है भाई इतना? घर वालों को कह के आते हैं कि मंदिर जा रहे हैं, यहाँ ऐसी चल रही है, ये तो गलत बात है यार। ये सब असहनीय चीजें हैं। उत्तराखंड की अगर मान मर्यादा पे अगर बात आएगी ना तो जवाब भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि शांत बैठ जाएंगे। उत्तराखंड का जो व्यक्ति है बहुत सीधा है, सभ्य मिजाज से रहता है, काफी मेहनती होता है। लेकिन अगर उनकी मान मर्यादा पे अगर बात आएगी तो देखिए वो सहन नहीं कर पाएंगे। ये बहुत गलत है जो हम इस तरीके से चलते हैं। बाहर से आ रहे हैं तो सम्मान पूर्वक आइए और सम्मान पूर्वक जो है यहाँ से जाइए। ये यहाँ पे दिखा के कुछ फायदा नहीं मिलेगा कि हमारे पास बड़ी गाड़ी है, पैसा है हमारे पास। ये उर्धंगबाजी यहाँ नहीं चलेगी, गलत है ये चीजें। मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से यही कहूंगा कि देखिए आप आते हैं, आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे अतिथि हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। आप आइए, एंजॉय कीजिए। कहीं भी जंगल में आप रुकते हैं एकदम से आग मत जलाइए। वहाँ पे हो सकता है जंगल में आग लग जाए। किसी भी कोने में बैठ के ड्रिंक वगैरह करते हैं वो मत कीजिए, गलत है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है ना, मैं ये कहूँगा, उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ की जो मान मर्यादा है ना उसे संभाल के रखिए। मंदिरों में आते हैं तो मंदिर के दर्शन के भाव से आइए, स्वागत है आपका। गलत करेंगे तो सहन नहीं करेंगे। फिलहाल जो ऋषिकेश वाली घटना थी वो गलत थी। मैं उसके लिए आपसे इस बात के लिए ये मतलब इस बात को मैं कहूँगा कि वो बहुत गलत था, इस तरीके से नहीं मानना चाहिए था। लेकिन अब जो घटना घट गई है उसे बार बार रिपीट करके या उसके ऊपर वीडियो बार बार बना के कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, कुछ नहीं कर पाएगा कोई। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। हो सकता है आपकी एक गलती की वजह से कईयों को ठेस पहुंच सकती है भाई। बहन, माँ, बेटी आप लोगों के घर में भी हैं, उनकी भी इज्जत करते हैं ना। तो वैसे हर किसी घर की बहन, बेटी, माँ की इज्जत कीजिए। और गाड़ियाँ वहाँ चल रही हैं, उनमें कई सारी महिलाएं हैं, वो देखेंगे तो उन पर क्या बीतेगी भाई। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ये मत सोचिए कि कोई आपको नहीं देख रहा है। देखिए आप इंसान को गलत साबित कर सकते हैं लेकिन उस परमात्मा को नहीं कर पाएंगे गलत साबित। और उन जगहों में आके गलत साबित करने की कोशिश करें जिन जगहों से पूजा पाठ स्टार्ट होती है भाई। ऋषिकेश एक तीर्थ स्थल भी है साथ साथ में। हरिद्वार में उतनी बड़ी गंगा मैया जो है बह रही है, वहाँ पे आते हैं बस कपड़ों समेत नहा ले रहे हैं, हर तरीके से चल रहे हैं, गलत है। मान मरे तो भूल चुका है आदमी। हुक्का पीना, शराब पीना, नदी किनारे, गंगा किनारे, तट के किनारे पे शराब पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं। क्या यार, भोले भोले क्या मतलब भोले को ही बदनाम कर दिया। देखा था क्या भोले पीते थे ऐसे? गांजा पी रहे हैं जी भोले। क्या है ये सब चीजें यार? मतलब अपने अपने शौक के लिए भगवान को भी बदनाम कर दिया। भोले तो ऐसे कह रहे जैसे कि मतलब दूसरे भगवान बन गए हो क्या। गलत है यार, मत कीजिए ऐसा। ये सब चीजें गलत हैं, ऐसा मत कीजिए। सोच समझ के आइए और अपने परिवार की या अपने घर की जो सीख है उसे हर जगह अच्छे तरीके से दिखाइए भाई। बाहर आके आप लोग जो हरकतें करते हैं ना उससे पता चलता है कि घर वालों की सीख क्या दी गई है। और फिर हम ये कर देंगे वो कर देंगे, गलत है। ऐसा नहीं यार, मत कीजिए। ये सब चीजें गलत हैं। उत्तराखंड भारत का एक स्टेट, उत्तराखंड जो है बहुत सीधे साधे लोग हैं यहाँ के भाई। वो आप लोगों को मानने के लिए नहीं बैठे पड़े, खुश होते हैं आप लोग आते हैं तो। ऐसा नहीं कि आप लोगों के आने से उनके घर पर चल रहे हैं भाई। टूरिस्ट आता है तो कईयों की दुकानें चल रही हैं उससे, हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं चल रही है। और ऐसा भी नहीं कि आप नहीं आएंगे तो घर नहीं चलेंगे, तब भी चलेंगे। जब नहीं आते थे तब भी चलते थे। ऐसा नहीं था कि आप लोग अभी कुछ सालों से ही यहाँ पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो है आना शुरू हुआ है। कैची धाम हम चले आते हैं, बागनाथ मंदिर बागेश्वर साइड में, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं यहाँ पे। बहुत दूर दूर से लोग आते थे पहले भी, लेकिन कभी ऐसी घटनाएं नहीं होती थी। जागेश्वर धाम भोले बाबा का इतना बड़ा प्रसिद्ध मंदिर, जहाँ से महामृत्युंजय मंत्र की जहाँ पे स्थापना हुई थी, भोले बाबा ने जहाँ से महामृत्युंजय मंत्र को जपा था, शुरू किया था। कब से आ रहे हैं लोग भाई, कब से जानते हैं वहाँ लोग, वहाँ के लोग कि ये दर्शन स्थल है। ऐसा नहीं था कि आप लोग अभी आना शुरू हुए हैं, पहले से भी आते थे, सभी लोग आते थे।
अब तो थोड़ा सा ऊधम मचाने वाले लोग जो आ रहे हैं ना, उनकी वजह से थोड़ा सा माहौल खराब हो रहा है। कईयों की फैमिली आती है, आप लोगों की थोड़ी सी ऊर्धन की वजह से कई लोगों की फैमिली साथ में होती है भाई, उन लोगों को बुरा लगता है सब चीज़ देखने में। परिवार के साथ होते हैं अपने वो, ये सड उतार दी, ये सब कर दिया, क्या मतलब क्या दिखाना चाहते हैं मुझे समझ नहीं आता। मत करिए ऐसा। टूरिस्ट के साथ शराफत से पेश आते हैं यहाँ के लोग। कई जगह पे कुछ घटनाएं घटती हैं, कई जगह पे जो है गलत एक्शन ले लेती है पब्लिक। ये उत्तराखंड में ही नहीं है, हर स्टेट में है ऐसा। स्पेशली इस टाइम उत्तराखंड को टारगेट जो कर रहा है ना कि ये चीज़ उत्तराखंड ऐसा वैसा, ये गलत है, बहुत गलत शब्द यूज किए हैं। एक अपने वायरल होने के चक्कर में जो इस तरह के शब्द यूज हो रहे हैं ना, गलत हो रहे हैं। आशा करता हूँ आपसे कि ऐसी गलतियां ना करें। आप लोग घूमने आते हैं, आराम से आइए, गाड़ी में बैठिए, इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, उसका नाजायज फायदा मत उठाइए। गलत करेंगे तो वो आपको नुकसान भी दे सकता है। ऐसे ही नहीं कहते हैं कि ऊपर वाला सब देख रहा है। कई घटना ऐसी सुनी होंगी ना आप लोगों ने कि बैठे बैठे ऐसा हो गया, घर के अंदर था ऐसा हो गया, स्वस्थ था ऐसा हो गया। वो सब ऊपर वाले के हाथ में है। गलती करेंगे तो भुगतना पड़ेगा। इंसान गलतियों की सजा इंसान नहीं दे सकता, देने वाला वो बैठा हुआ है। जिसके कर्म में जैसा मिला है उसको वैसा फल मिलेगा। लेकिन फिर भी अपने कर्मों को सुधारिए। बुरा लगता है जब आप लोग इस तरीके से हरकतें करते हैं, तो गलत है ये चीज़ें। समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं और समझदार व्यक्ति की तरह बातें कीजिए। यहाँ पे आते हैं, सम्मान पूर्वक आइए, स्वागत है आपका। उत्तराखंड में आने से पहले कई सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। धार्मिक स्थल हैं यहाँ पे, सीधे साधे लोग रहते हैं भाई यहाँ पे। कोई ऐसा आप लोगों के साथ गलत मारपीट करने के लिए सब लोग नहीं बैठे हैं यहाँ। उत्तराखंड की उस घटना से, मैं ऋषिकेश की जो घटना घटी थी उसके लिए मैं भी थोड़ा सा शर्मिंदा हूँ। नहीं होनी चाहिए थी वो, उस चीज़ का हमें भी अफसोस है, नहीं होना चाहिए था। वहाँ के लोगों ने जो कानून को हाथ में लिया, गलत किया, नहीं लेना चाहिए था। लेकिन अब जो घटना घट गई है उसके लिए बार बार गलत गलत टिप्पणियां उठाना सही नहीं है। आशा करता हूँ ऐसी गलतियां ना होंगी आगे से और ना आप लोग करेंगे। उत्तराखंड वासियों को भी ये कहना चाहूँगा कि इस तरीके से एकदम से कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। समझदार हैं आप लोग भी। उत्तराखंड का एक नाम है, यहाँ के लोग बहुत सीधे होते हैं, तो ऐसा गलत मिजाज दिखाना अच्छा नहीं है। कानून व्यवस्था बनाई गई है, कानून का सहारा लीजिए इन चीज़ों में। व्यवस्था अपने हाथ में कानून मत दीजिए। आपके भी घर परिवार हैं, जो गलत होगा उससे सज़ा मिलेगी, चाहे वो उत्तराखंड का हो चाहे बाहर का हो। फिर भी कोशिश कीजिएगा आगे से ऐसा ना हो। तो दोस्तों, यहाँ पे अपनी वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग जो है यहाँ पे आएंगे और अपनी आस्था विश्वास के साथ आएंगे। पिकनिक करनी है, पिकनिक करने आइए, मना नहीं है, लेकिन तरीके से करेंगे। तो यहीं पे बमेटा पहाड़ी ब्लॉग को मैं समाप्त करते हुए जो है आपसे आज्ञा लेता हूँ और आशा करता हूँ कि जब भी आएंगे तो समझदारी से आएंगे। नमस्कार।